हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका लास्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट है हमारे डेली लाइफ में वो तो उसको समझा जाएगा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था, तो केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। तो ध्यान से समझना है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, हिंदी में इसे जंग लगना कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कोरोजन क्या होता है कि व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड etc फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन वीकेंस द मेटल, हैंस मेटल said टू बी कोरोड। कोरोड मेटल क्या होगा कि जब भी मेटल हमारा एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है या फिर एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट। झड़ना स्टार्ट का मतलब क्या, वो जंग लगने लगता है, खराब होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और उस मेटल क्या बोलते हैं, कोरोड मेटल बोलते हैं। कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, उसको ध्यान से समझिएगा। इस एग्जाम्पल से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगने वाला की जो बात की जा रही है, तो हमारा क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर से बने जो मेटल होते हैं, जो भी आपके क्या कहते हैं आभूषण होते हैं, उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ने लगता है, लंबे समय तक उसको रखा जाता है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर से रिलेटेड कोई भी मेटल है तो लंबे समय तक उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो उस पर ग्रीन कलर की एक परत चढ़ने लगती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोरोजन क्या होता है। फिर हमको नोट दिया गया है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। कोई भी जो मेटल है, कोई भी धातु है, उसको जंग लगने से बचाने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट करें, बचाएं, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हम कोई भी मेटल क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनेशन, क्रोमियम प्लाटिंग, एलोइंग मेटल्स। पेंटिंग मतलब उसको हम पेंट करके उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ग्रीसिंग, उसको ग्रीस करके हम बचा सकते हैं। गैल्वेनेशन में क्या होता है कि मेटल पे एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर क्रोमियम प्लाटिंग, इसमें भी क्रोमियम भी एक लेयर चढ़ाई जाती है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, एलोइंग मेटल्स। ये हमारा क्या होता है कि मिक्सचर होता है जिसकी लेयर चढ़ाई जाती है, एलोइंग ऑफ मेटल। एलोइंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोरिजन टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, तो ऑक्सीडेशन जो हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं उसके बारे में है, तो इसको ध्यान से समझिए, फिर आगे बात किया जाएगा। इसका एक और टॉपिक है रेंसिडिटी, उसके बारे में। कोरिजन को ध्यान से समझ लीजिए कि क्या होता है। कोरोजन जो हमारा है, जंग लगना बोल सकते हैं, संक्षारण बोल सकते हैं, संक्षारित वस्तुएं जो होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब देखेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता कहा जाता है। ये भी हमारा क्या है, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, हमारा रेंसिडिटी। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। कोई भी फैट से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड कोई भी फूड हमारा है, अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहता है, रेंसिडिटी मतलब वो खराब होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। अब ये जो हमारा रेंसिडिटी मतलब विकृत गंधित जो पदार्थ हैं, जो रेंसिडिटी वाला जो हमारा फूड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट में ख़राब हो जाएगा। और वो बैड स्मेल, जो उसकी खुशबू है, वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई खाना हमारा लंबे समय से, जैसे सुबह में हम खाना बना के उसको रख दे रहे हैं, तो लंबे समय के बाद, लंबे समय मतलब 2 घंटे 4 घंटे के बाद उसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है, अच्छा नहीं रहता है। हम इसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रेंसिडिटी से कैसे हम फूड को बचा सकते हैं, तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिएंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट हमारा क्या है, ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट हम फूड में मिलाकर उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फूड को रख कर उसको सेव कर सकते हैं। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर्स में उनको क्या किया जाए, पैक किया जाए फूड को, ताकि उसमें जो एयर है, जो इन्वायरमेंट्स एयर है, हमारी हवा है, वो कम से कम जाए। फिर हमारा फोर्थ क्या है, पैकिंग फूड विथ नाइट्रोजन गैस। उसमें नाइट्रोजन गैस भर के उसको क्या किया जाए, पैक किया जाए।
इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो चिप्स वगैरह की थैली है, कोई भी आपका नमकीन वगैरह का पैकेट आता है तो उसके अंदर हवा भरी रहती है। वो हवा जो है वो क्या है, वो नाइट्रोजन गैस रहती है, ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको बचा सकें ख़राब होने से। तो उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो रेंसिडिटी को ध्यान से समझिए कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी वो चीज़ है कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ जो है, जो हमारा वसा से रिलेटेड है, फैट से रिलेटेड है, वो ख़राब होने लगता है, तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं उस फूड को। तो इसको समझ लीजिए, फिर आगे बात किया जाएगा कि हमारा छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में, और हमारा लास्ट वीडियो रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर का। हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो रिएक्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को रेंसिडिटी को ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बारे में बात किया जाएगा। इसके बाद आगे देखा जाएगा, हमारा बुक जो एनसीईआरटी है वो मेंशन किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, जिसको ध्यान से समझिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जब वो प्रोडक्ट बनेगा उसके रिएक्शन के अंदर, अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को ऐड कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट के अंदर अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाएंगे तो हीट रिलीज होगा ही। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसमें भी हीट रिलीज होगा। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बनने के टाइम हीट रिलीज हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेकंड हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको भी देखिएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा रिएक्शन जिसके फॉर्मेशन में, जिसका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए रिएक्टेंट के अंदर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे H2O वाटर है, इसको ब्रेक डाउन करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे तो H2 + O2 में क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट हम दे रहे हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों टॉपिक को ध्यान से देख लीजिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, उसके सारे टॉपिक हमारे क्या हो गए, कवर हो गए। तो इनको ध्यान से समझिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है कि सारे टॉपिक हमारे क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या बात किया था। तो हम लोगों ने फर्स्ट बात किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात किया केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो सीखा। फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन जो है उसके कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली 5 टाइप थे, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप थे हमारे, जो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको भी समझा। फिर हमारा थर्ड जो रिएक्शन का टाइप था वो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी हम समझा गया अच्छे से। फिर हमारा फोर्थ जो टाइप था आपका वो क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको भी समझा गया। फिर हमारे रिएक्शन का जो फिफ्थ टाइप था वो क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता था, तो उसको भी अच्छे से समझा गया। फिर हमारा क्या था कि ऑक्सीडेशन से हम कैसे किसी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में जिनको हम देख सकते हैं, उनके बारे में बात किया गया। जो हमारा कोरिजन और रेंसिडिटी था, संचारण और विकृतिता था, उनके बारे में भी बात किया गया। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में भी देखा गया। और इन्हीं सब टॉपिकों के साथ ये चैप्टर जो हमारा है 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इस सेशन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे नए सेशन में जाने वाले हैं या चले गए हैं, वो इस वीडियो की हेल्प से क्या करें, पढ़ सकें, समझ सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है, और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। और कोई भी टॉपिक के अंदर, कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है, और उसका पूरा कोशिश किया जाएगा ताकि समाधान किया जाए उस चीज़ का।
और आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी सपोर्ट मिलता रहे। तो बस जो हमारा क्लास 10th का NCERT बुक का CBSE पैटर्न से चैप्टर 1 था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको कंप्लीट कर लिया गया। अब अगले वीडियो में हमारा जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में बात किया जाएगा। थैंक यू।